हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो फर्स्ट चैप्टर का ही अगला पार्ट, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप्स क्या क्या हैं। स्कोप्स को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा या देखा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या जानकारियां मिलेंगी, या मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या क्या बताएगा, क्या क्या बताता है, ठीक। या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या डील करता है, वो सारी चीजें स्कोप्स में ही आएंगे, ठीक। तो डोंट बी कंफ्यूज कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है। मतलब ये वही चीज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के आउटकम देखा जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद क्या क्या जानकारियां हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा क्या क्या है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या क्या, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक। इसलिए मैंने कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पोर्शन है उसका इंडेक्स है ये, ठीक। तो चलिए चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने डिफरेंसेस में भी बताया था, लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ये सारी चीजें आपको रिपीट मिलेंगी, कुछ नया नहीं मिलेगा। आप देखिए, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये जो पोर्शन है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इससे रिलेटेड आपको दो दो चैप्टर्स मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाला जो चैप्टर है, या एक पूरा का पूरा जो पोर्शन है दो तीन चैप्टर को मिला के, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो उसमें आपको ये मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या, एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। या देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है उन चैप्टर्स में हमें पढ़ने को मिलेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि पहला जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो यही है कि आफ्टर स्टडीइंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल कम टू नो व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। क्लियर। अब सेकंड पे क्या है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की थ्योरी हमें समझ में आएगी, या यूं कहें तो नेशनल इनकम और इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, जैसे जीडीपी तो हम जानते ही हैं। बिफोर वी स्टार्ट द नेशनल इनकम चैप्टर वी नो, एटलीस्ट वी हैव हर्ड द नेम ऑफ जीडीपी। जीडीपी हमने सुना है जरूर कि जीडीपी होता क्या है। तो इन चैप्टर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये दो तीन चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, हम सेकेंड को भी इंक्लूड कर लेते हैं उसमें। तो ये दो तीन चैप्टर्स जो हैं वो हमें ये बताएंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या जो कैलकुलेशन मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो ये नेशनल इनकम बताएगा। तो ये कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद आपको ये समझने को मिलेगा। क्लियर। नाउ अनदर थिंग इज थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी आपको क्या बताएगा, थ्योरी ऑफ मनी हम कहां से देखेंगे कि मार्केट में देखा जाए तो मनी क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या परफॉर्म करता है, कैसे कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब मनी और बैंकिंग वाले चैप्टर में, कि मनी, एक तो हम पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम या मनी का इवोल्यूशन, कैसे मनी स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, मनी का डेफिनेशन क्या है, और मनी जो होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन क्या होता है वो हम बैंकिंग या मनी वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ मनी। ये भी कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी की जो थ्योरी है हमें ये सजेस्ट करेगी, या ये हमें देगी मनी के बारे में, मनी कैसे क्रिएट होता है। इसको पढ़ने से पहले बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि हाउ द कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स द क्रेडिट या क्रिएट्स द मनी, मनी को कैसे क्रिएट करती है, कैसे पैसे से पैसा बनाती है। तो ये हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड दो चैप्टर्स हैं। एक तो इंटरनेशनल ट्रेड, भाई सीधी सी बात है कि कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश इंडिपेंडेंट नहीं रहा आज के डेट में। हर देश दूसरे देशों पे, हर कंट्री दूसरे कंट्री पे कम से कम इंटरडिपेंडेंट है, यानी लेन देन होता है, ट्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या चीजें हम फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच में हम जो ट्रेड करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है कि भाई किस करेंसी में, हमारी करेंसी कुछ और, आपकी करेंसी कुछ और, हमारी करेंसी की वैल्यू कुछ और है।
दूसरी करेंसी की वैल्यू कुछ और है, तो उस एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी में जब हम एक्सचेंज करते हैं, यानी हम जिस पे डील करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो एक्सपोर्ट जो होता है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है, यानी द रेट एट विच द करेंसी ऑफ डोमेस्टिक इज एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसीज, यानी दूसरे करेंसी के साथ कैसे किस रेट पे एक्सचेंज होती है। तो देखा जाए तो इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, एक क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इसको फॉरेक्स भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दूसरा क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, यानी हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज हैं जिनसे हमारा लेन देन होता है, तो लेन देन होगा तो सीधी सी बात है कि पैसे का भी, भाई प्रोडक्ट हमने बेचा यहाँ से, प्रोडक्ट या सर्विस हमने एक्सपोर्ट किया दूसरे देश को, एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, मनी का इनफ्लो होगा। अगर हमने कहीं से इंपोर्ट किया है, खरीद के लाया है, तो हम क्या करते हैं, मनी का या पैसे का हम क्या करते हैं, आउटफ्लो करते हैं। तो इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच का जो बैलेंस होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक कंट्री का अकाउंट होता है जिसमें जो भी पैसे आते हैं देश में वो क्रेडिट साइड में चले जाते हैं, जो पैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जाते हैं वो डेबिट साइड में चले जाते हैं। अब ये डेबिट और क्रेडिट के बीच का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज आपको सीखने को मिलेगी कि क्या होता है भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और लास्ट थिंग इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपको ये बताएगा जैसे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, सीधी सी बात, अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल कब बढ़ेगा, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो सीधी सी बात है सप्लाई भी उतनी करनी पड़ेगी, जब सप्लाई उतनी करनी पड़ेगी तो इकोनॉमी में क्या आएगा, ग्रोथ आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसी वाले चैप्टर से रिलेटेड है जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो मैंने बताया था, उसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड ये भी चीज है आपको मिलेगा। इससे क्या जानने को कि ग्रोथ कितनी है। आप ग्रोथ की जब बात करते हैं किसी इकोनॉमी में तो हम जीडीपी की बात करते हैं, तो कितनी जीडीपी है, कितनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, तो ये आपको जानने को मिलेगा, जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, ये सारी चीजों को मिलेंगी। तो देखा जाए तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द ओवरऑल समरी और ओवरऑल इंडेक्स ऑफ एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस ईयर। इस सेशन में जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो यही है। दैट्स ऑल।